गांव की सादा सी लेकिन आत्मसम्मान से भरी लड़की स्नेहा रोज की तरह अपने परिवार के ट्रक से सब्जियां लेकर शहर के एक बड़े होटल में सप्लाई देने जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यही दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। होटल पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसका प्रेमी विक्रम, जिससे वह शादी के सपने देख रही थी, उसी जगह अपनी शादी की तैयारी कर रहा है। यह सच्चाई स्नेहा को अंदर तक तोड़ देती है, लेकिन वह रोने के बजाय गुस्से और हिम्मत के साथ सीधे शादी के मंडप में घुस जाती है। सबके सामने वह विक्रम की बेवफाई उजागर करती है और उसे उसी की भाषा में जवाब देती है, जिससे पूरी शादी में हड़कंप मच जाता है। इस अफरा तफरी के बीच एक अजनबी युवक हादसे का शिकार हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को नहीं पहचान पाता। उसका नाम, पता और अतीत सब मिट चुका होता है। स्नेहा और उसका परिवार उसे अपने साथ गांव ले आते हैं। गांव वाले बताते हैं कि यह युवक उनके गधे से टकराया था, जिससे उसके सिर पर चोट लगी और उसकी याददाश्त चली गई। स्नेहा उसे किशन नाम देती है और मजाक मजाक में खेत में काम करने को कहती है, ताकि वह धीरे धीरे सामान्य जिंदगी सीख सके। दिन बीतने लगते हैं और खेतों में काम करते हुए किशन की सादगी, मेहनत और ईमानदारी स्नेहा के दिल को छूने लगती है। किशन भी स्नेहा की साफगोई और आत्मसम्मान से प्रभावित होता है। दोनों के बीच अनकहा रिश्ता पनपने लगता है। इसी दौरान शहर में एक और हंगामा खड़ा होता है, जब किशन के पास मौजूद एक कार्ड अनजाने में इस्तेमाल हो जाता है। सबको पता चलता है कि वह कोई साधारण कार्ड नहीं, बल्कि अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है, जो सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के पास होता है। जांच करने पर सच्चाई सामने आती है कि किशन असल में वर्मा ग्रुप का मालिक है, जिसे सब वर्मा साहब कहते हैं। एक साजिश के तहत उसकी कार का एक्सीडेंट कराया गया था, ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। याददाश्त लौटे ही किशन अपनी असली पहचान स्वीकार करता है, लेकिन स्नेहा और उसके परिवार को शक की नजर से देखा जाता है, मानो उन्होंने मुआवजे के लिए नाटक किया हो। किशन बिना बहस किए चुपचाप गांव छोड़ देता है और अपने सेक्रेटरी राहुल से कहता है कि स्नेहा के परिवार को मुआवजे के तौर पर बड़ी रकम दे दी जाए। कहानी का अंत एक कॉलेज रियूनियन से होता है, जहां स्नेहा फिर से सबकी नजरों में आती है। लोग उसके अतीत पर ताने कसते हैं और उसके बॉयफ्रेंड के न आने का मजाक उड़ाते हैं। स्नेहा शांत रहकर सिर्फ इतना कहती है कि वह रास्ते में है, और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है, जहाँ प्यार, पछतावा और किस्मत फिर आमने सामने आने वाले होते हैं।